हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पिछले 2-3 वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई और वीडियो आप सभी को मिला भी होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लोगों को दिए हुए थे। वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये नहीं होता है कि सिर्फ सिलेबस को आगे बढ़ाना। वीडियो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ जब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका आंसर करें, तब ये पता लगता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, दिमाग में आपकी बातें बैठ रही हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाए उसका आंसर किया करें। जो भी आपको रिलेटेड व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, मान लीजिए जिसके आंसर काफ़ी लंबे होते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत अपनी भी एक्टिविटी आप लोग दिखाएं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सबको कंफर्म हो गई, ताकि इसके आगे फिर वीडियो को बढ़ाया जा सके। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है और शायद उसको देखा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन ये रहा उनमें से भी किसी का भी कोई भी आंसर नहीं आया। लगभग उसको 200 लोगों ने विजिट किया हुआ है और इसके बावजूद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है चीज़ों को पढ़ने में, या फिर ऐसा है कि बातें आपको समझ में नहीं आई। तो प्रयास यही किया जाता है कि सारी चीज़ें आपसे स्पष्ट रूप से बताई भी जाती हैं। इसके बावजूद भी यदि कहीं दिक्कत रहा करे तो आप लोग बताया जरूर करें। ठीक है, तो आज हम वीडियो को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से ये कहना ही चाहते हैं कि पहले सभी लोग वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि जो होमवर्क दिए जाए, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाए, उसका आंसर सही समय पर सब लोग भेज सकें। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि मतलब वीडियो आज अपलोड किया गया, आंसर 1 महीने बाद आए, तो काफ़ी और लगता ही है। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे, चूंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था लिगेंड को लेकर के कि लिगेंड क्या है। तो लिगेंड आपने बताया हुआ था कि लिगेंड किसी जैसे जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, परमाणु या परमाणुओं के समूह को, केंद्रीय धातु परमाणु या परमाणु के उपसहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए परमाणु या परमाणुओं के समूह को आप लिगेंड कहते हैं। हमने आवेश के आधार पर आपको बताया था ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपने धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इसमें मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था। फिर हमने दंतुता के आधार बताई थी, ये 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर और षष्ठदंतुर थे। ये सबके एग्जाम्पल्स बताए गए थे और सबका तरीका बताया था पहचान करने का। आज इसी लिगेंड को हम लोग आगे फिर से एक आगे देखते हैं। लिगेंड में जो एक हमारा होता है एम्बिडेंट लिगेंड, शायद इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था बट उसको लिखवाया नहीं था वहां पे। तो एम्बिडेंट लिगेंड, और दूसरा होगा हमारा एक यहाँ पे किलेटिंग लिगेंड। क्या? किलेटिंग लिगेंड, और दूसरा कौन सा? एम्बिडेंट लिगेंड। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड की, जिसको आप उभयदंती लिगेंड कहते हैं। इसको एम्बिडेंट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है एम्बिडेंट का? एम्बिडेंट का अर्थ ये होता है कि जो लिगेंड आपको दिए गए हैं उनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो। लिगेंड जो आपको दिए गए हैं उनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो। ठीक, तो जब एक से अधिक दाता परमाणु उसमें उपस्थित होंगे तो ऐसी स्थिति में, लेकिन एक बात और ध्यान दें, एक से अधिक दाता परमाणु तो हो पर उसमें बॉन्ड कोई एक ही बना रहा हो, एक समय में कोई एक ही बॉन्ड बनाए। एक से अधिक दाता परमाणु हो लेकिन बॉन्ड कोई एक ही बनाए, तो ऐसी स्थिति में जो लिगेंड हमारा होगा उसे आप कहेंगे उभयदंती लिगेंड। जैसे देखिए यहां पर अगर हम आपसे बात करें, सबसे फेमस एग्जांपल जो इसका है वो Cl नेगेटिव का ना। इसमें क्या होता है कि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये भी डोनेट कर सकता है, साथ साथ ये आपका कार्बन भी कर सकता है क्योंकि इसके पास ऋण आवेश है। तो भाई इसमें कोई करेगा तो एक ही, चाहे एन बॉन्ड बनाए या सी बनाए। अगर एन बॉन्ड बनाना है तो उसको आप आइसोसाइनाइड बोलते थे, और अगर यहाँ पे सी बनाता है तो स्पेशली साइनाइड बोलते थे। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, दूसरा जो हमारा है एग्जाम्पल वो है NO2 का। NO2 का, तो NO2 पे जो निगेटिव चार्ज होता है, बताया आपको ये भी गया है कि भाई इसमें नाइट्रोजन दोनों हो सकता है, साथ साथ ऑक्सीजन भी हो सकते हैं।
तो अगर नाइट्रोजन है यहाँ पे ना, नाइट्रोजन है अगर यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो उसको नाइट्राइड आप बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। और ऐसे ही ऑक्सीजन, तो उसके साथ आप ओ नाइट्राइड लगा देंगे, ओ नाइट्राइड लगा देंगे। ठीक है। फिर एक अगला जो एग्जांपल इसमें आता है HCN पे निगेटिव, तो इसमें सल्फर डोनेट कर सकता है, साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे फेमस एग्जांपल हैं जो उभयदंती में आपको प्रयोग करने हो सकते हैं। ठीक, उभयदंती समझ में आई? ऐसे लीगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है पर एक समय में कोई एक ही परमाणु बंध बनाता हो, ऐसे लीगेंड को हम उभयदंती लीगेंड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में आपको CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव दिखाएगा। ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? जो चीजें बताई जाए सब लोग इसका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। ठीक है ना, ताकि आने वाले समय में जब भी आपका कॉलेज खुले तो उस टाइम इसके आगे वीडियो को, या कहा जाए इसके आगे जो लेक्चर है उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है। चलिए अब इसको मैं आगे हटाता हूं। अगला जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, उभयदंती के बाद हमारा एक होगा किलेटिंग लिगेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। किलेटिंग लिगेंड, देखिए किलेटिंग लिगेंड यहां पर जो है, लिगेंड ये भी होते हैं। एक ऐसे लिगेंड की चर्चा की जा रही है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक रिंग जैसी संरचना बनाती हो। ठीक है, मतलब एक रिंग का निर्माण करती हो। ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक रिंग का निर्माण करती है, एक रिंग का निर्माण करती है, उसे हम किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, फिर इसे आप नोट करिएगा। क्या बताया मैंने? कि ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक रिंग का निर्माण करता है। किसका? एक रिंग का निर्माण करता है, उसे आप किलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और इस प्रकार के जो रिंग बनते हैं, जो रिंग उसमें बनेगा हमारा, जो एक वलय बनता है, एक बंध श्रृंखला बनती है, उसमें सदस्यों की संख्या उनमें 5 या 6 होनी चाहिए। सदस्यों की संख्या 5 या 6 होनी चाहिए, इससे ना तो ज्यादा ना ही इससे कम। 5 या 6 सदस्य उसमें होने चाहिए। ठीक है। अब जब इसमें बताए गए 5 या 6 सदस्य होने से मतलब क्या है कि इसके स्टेबिलिटी निर्धारित करती है। यहाँ किलेटिंग लिगेंड का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस को ये बताती है कौन अधिक स्टेबल है। 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि हमें दिए जा रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमसे ये कंपेरिजन करवाया जा रहा है कि कौन सा अधिक स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा लिगेंड आपका है। यहाँ पर अगर लिगेंड आपको पता चल गया है कि वो किलेटिंग लिगेंड है या उसमें किलेटिंग लिगेंड की प्रॉपर्टीज है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपका यहाँ पर किलेटिंग लिगेंड के जैसा एक रिंग का निर्माण करेगा, और जिसमें अधिक सदस्य रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिंग 5 सदस्यों की बन रही है, एक रिंग 6 सदस्यों की बन रही है, तो 6 सदस्य वाले आपके जो रहेंगे वो अधिक स्थायी होंगे तुलना में 5 सदस्य वाले के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए CuEn का होल ट्वाइस, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा। अब इसका मैं स्ट्रक्चर अगर यहां ड्रा करूं, देखिए Cu है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। आप सभी को पता है En का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन। ये मैंने बना दिया एथिलीन डाइअमीन का एक लिगेंड। दूसरा लिगेंड यहां मेंशन कर देता हूं, ये 2 ही लिगेंड है यहाँ पे। ऐसा सभी को पता है कि En जो होता है वो एक द्विदंती लिगेंड है। ये देखिए यहां परमाणु बना रहा है, यहां पे, यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एक वलय बनाता है। क्या बना रहा है? एक वलय बना रहा है। समझ रहे हैं?
जब यहाँ पर एक वलय बन रहा है, बंद हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, समझ रहे ना सब लोग? 1 2 3 4 5 सदस्य हैं इसमें, यानी 5 सदस्य का एक रिंग है। ऐसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 2 रिंग बन रहे हैं, 2 रिंग बन रहे हैं और कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो इस तरह से आप देख लेंगे, जो भी आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जिनमें 5 या 6 सदस्यीय रिंग बनती है और किसके द्वारा? लीगेंड के द्वारा बनती है, तो उसे आप कहते हैं किलेटिंग लीगेंड। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई, डिफिनीशन आया और एग्जाम्पल। कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से बताइएगा। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। लीगेंड की बातें यहाँ पे खत्म होती हैं। अब लीगेंड की कुछ हम नाम बता देते हैं। शायद अगर इसका वीडियो को मिला होगा पिछला वाला, तो उसमें ये चीजें आपको बताई भी गई हैं कि लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड के प्रकार क्या क्या बताए गए, उसके एग्जाम्पल बताए गए। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख लीगेंड्स हैं और उन लीगेंड्स के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो उनकी दंतता कैसी है और वो कैसे रहते हैं, कितने वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ उनके नाम क्या होंगे। तो आइए कुछ लीगेंड यहाँ देखते हैं और लीगेंड के नाम जो वहां पर यूजुअल होगा। लीगेंड और लीगेंड के नाम, ठीक है। सबसे पहला जो बहुत ही पॉपुलर है Cl, इसका नाम आपको लिखना है साइनाइडो। ये लीगेंड के रूप में जब यूज होगा तभी लिखना है आपको साइनाइडो। दूसरा आपके पास आता है OH नेगेटिव, हाइड्रॉक्सो। फिर अगला आपका होगा यहाँ पे Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइडो, Br नेगेटिव के लिए ब्रोमाइडो, I नेगेटिव के लिए आयोडाइडो। फिर इसके बाद आपका आता है अगला NH3 के लिए एमाइन, H2O के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल। क्या ये? कार्बोनिल। हाँ देखिए, Cn के लिए साइनाइडो, OH के लिए हाइड्रॉक्सो, Cl नेगेटिव के लिए क्लोराइडो, Br नेगेटिव के लिए ब्रोमाइडो, I के लिए आयोडाइडो, NH3 के लिए एमाइन, H2O के लिए एक्वा और CO के लिए कार्बोनिल। अभी ये कुछ लीगेंड्स हैं, इनको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके। और हाँ, एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जब ये लीगेंड के रूप में होंगे तभी आप ये नाम लिखेंगे। अगर ये कहीं आयंस के रूप में होते हैं तो जैसे आप पहले नाम लिखते आ रहे थे वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बहुत भ्रमित नहीं होना आपको। चलिए ये चीजें जल्दी से नोट करिए, सब लोग नोट कर ली हो तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। हटाओ इसको। Cn नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ OH नेगेटिव है दूसरा वाला, ये Cl नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, NH3, H2O, CO, ठीक। यहाँ देखिए साइनाइडो, हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्सो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो, एमाइन, एक्वा और कार्बोनिल। ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए, ये चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। C2O4 डबल नेगेटिव, ये लिखा मिलेगा OX के फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं आप ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। फिर दूसरा आपका होता है CH2, CH2, NH2, NH2, ये EN के रूप में लिखा मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? CH2, CH2, यहाँ पे NH2, NH2 और यहाँ EN है। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन,
इसका एक दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाइमीन, डाइएमीन, ठीक, ये भी नाम होता है, EN का हो गया। फिर अगला है आपके पास PH3, सिंपल सा इसका नाम है फास्फीन। एक अगला आपके पास CH3COO निगेटिव, नाम इसका एसीटेटो। फिर आगे आपका आता है इसके अंदर C6H5 का होल थ्राइस P, ये लिखा मिलेगा PH का होल थ्राइस P, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आप ट्राई फेनिल फास्फीन, ट्राई फेनिल फास्फीन। क्या देखा आपने, C2O4 पर डबल नेगेटिव है, ऑक्सीडेटो नाम इसका, NH2 CH2 CH2 NH2, ब्रैकेट में EN लिखा गया, मतलब इसी रूप में लिखा मिल सकता है। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम होगा, जब कहीं लिगेंड के रूप में नाम लिखना है। PH3 का फास्फीन, CH3COO निगेटिव का एसीटेटो, C6H5 का होल थ्राइस P, इसको बोलते हैं ट्राई फेनिल फास्फीन। इसको भी जल्दी से नोट करें, फिर आगे हम बताते हैं आपको। नोट हो गया? नोट करना सब लोग, दिक्कत जिसमें भी होगी किसी को वो बताएगा जरूर, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें जल्दी से। फास्फीन का हो गया। अब एक लिखा रहता है यहाँ पे, पीछे बताया भी गया इसके बारे में, EDTA, EDTA नाम इसका क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, ये इसका नाम होगा, अगर कहीं मिलता है तो ऐसे एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। एक होगा आपका SO4 पर डबल नेगेटिव, इसका नाम है सल्फेटो। अगला है CO3 पर डबल नेगेटिव, कार्बोनेटो, ठीक है, कार्बोनेटो, ये हो जाएगा। फिर एक है आपके पास SO3 पर डबल नेगेटिव, सल्फाइटो, सल्फाइटो, S पर डबल नेगेटिव सल्फीडो, सल्फीडो ना। और इसके बाद आप सल्फीडो हो गया, कार्बोनेट का हो गया। लिगेंड के रूप में मिलीमोल्स, इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको कम ही देखने को मिलेंगे। बाद में एक और आ जाता है यहाँ पे, जो भी दिखा देते हैं। ग्लाइसिनेटो, ये GLY के रूप में लिखा रहता है, ठीक है, ग्लाइसिनेटो ना। ये नोट कर लीजिए, ये सभी लिगेंड के नाम के रूप में यूज किए जाएंगे और ये सभी की जुबान पे होना चाहिए। इसको अच्छे से सब लोग कॉपी कर ले बढ़िया से। जिस किसी में कुछ दिक्कत होगी, कोई रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ और, तो आप जरूर बताइएगा, हम उसे करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से नोट करिए। ऊपर बताया गया EDTA लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो नाम है उसका, SO4 पर डबल नेगेटिव है, नाम उसका सल्फेटो, CO3 पर डबल नेगेटिव है, नाम उसका कार्बोनेटो, SO3 पर डबल नेगेटिव, नाम उसका सल्फाइटो, S पर डबल नेगेटिव सल्फीडो, NH2 CH2 C पे नेगेटिव ग्लाइसिनेटो, ठीक है ना। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर बताइए कहीं अगर दिक्कत होती हो। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे आएगा, इसका यूज वहां पे आपको करना है जब आप IUPAC नाम लिखेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जब आपको IUPAC नाम पढ़ाए जाएंगे तो उसके लिए ये काफी प्रभावी रहेगा और काफी महत्वपूर्ण भी है, ठीक। तो आपको जैसा पता ही है, मैं थोड़ा संकर के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूं आपको, फिर उसके बाद नामकरण की चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट करने पर इसको याद कर लीजिएगा। जिस किसी में सिंबल में नाम में कुछ दिक्कत होगी आप जरूर बताइएगा। चलिए, मैं यहाँ पे आपसे बता रहा था कि संकर के प्रकार बता दूं मैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर Ml, मतलब ये समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर चार्ज लगा तो जो चार्ज आप पहचान ही जाएंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज लगा है तो आप कहते हैं कि वो धनावेशी संकर है, निगेटिव चार्ज लगा है तो आप कहेंगे कि वो निगेटिव वाला अर्थात ऋणात्मक संकर है, और अगर कोई चार्ज नहीं लगा है तो समझिए वहां पर उदासीन है। ठीक, तो देखिए इसमें है क्या, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया, समझना से बस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पहले, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आपका दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, इसके पहले यदि कोई परमाणु या परमाणु का समूह होता है, इसके पहले यदि कोई परमाणु या परमाणु का समूह होता है तो इसका अर्थ आपको ये समझना है कि दिया गया जो संकर है वो कैसा है, निगेटिव वाला है। क्या मैंने बताया कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले, जैसे मान लीजिए K4FeCN का होल 6, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है तो मैंने आपको समझाना क्या चाहा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो अगर कोई परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि दिया गया संकर कैसा है, ऋणानी संकर है। कैसा है, ऋणानी संकर है। ठीक, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लगे होते कोई परमाणु या परमाणु का समूह, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोई परमाणु या परमाणु का समूह लगा होता है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये समझेंगे कि दिया गया संकर एक धनावेशी संकर है। दिया गया संकर कैसा है, एक धनावेशी संकर है। कब, जब वो कोऑर्डिनेशन के बाद कोई परमाणु या परमाणु का समूह लगा हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले यदि कोई परमाणु या परमाणु का समूह लगा होता है तो वो आप ये समझेंगे कि दिया गया कंपाउंड कैसा है, आपका धनावेशी, सॉरी ऋणावेशी। पहले लगा होगा, बाद में लगा होगा तो धनावेशी। और यदि आगे और पीछे कोई नहीं लगा हो, आगे और पीछे कोई ना लगा हो, इस तरह से आ जाए तो उसे आप उदासीन संकर कहेंगे। उसे कैसा कहेंगे, उदासीन संकर कहेंगे। तो देखिए, अगर ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आप इसका नामकरण बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम आप तब अच्छे से कर पाएंगे जब आपको लिगैंड के नाम पता होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, और साथ साथ एक ऑर्डर भी समझ लीजिए इसको, कि सब लोगों को लिगैंड के नाम और उसके प्रतीक पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो इसके पिछले वीडियो बताए गए हैं उसको भी सब लोग विजिट करें जल्दी से, और उस पर जो भी कुछ डाउट्स रहे वो जरूर बताएं। ठीक, व्हाट्सएप नंबर आपको विद्यालय द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बाय द वे, अगर उस पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं 9795462900 पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी जो भी डाउट्स हो, अब ऐसी नहीं है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो तो अल्लाह के मेरे पर शेयर करें। मैंने ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स अगर ऐसी होती हैं तो आप जरूर बताएं, उसका निदान आपको किया जाएगा या बताया जाएगा जो भी कुछ रहेगा। ठीक, तो आज इस वीडियो को सब लोग अच्छे से विजिट करें। साथ ही साथ जो इसमें नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इसमें।